नमस्कार। ये वीडियो में आपका सबका स्वागत है। बेसिकली कॉमर्स का मैथमेटिक्स का जो लॉजिक का लेक्चर है वो मैं आपको यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है दैट इज आई एम गोइंग टू क्लियर। एक्सरसाइज 1.1 थ्योरी के पहले क्वेश्चंस कैसे है वही तो बात है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दैट केयरफुली। पीडीएफ जो ग्रुप पे आएगा हमारे वो आपको प्रॉपर रीड करना है। देखिए हम एक एक पार्ट शॉर्ट आउट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 ये भी इसका भी पीडीएफ आएगा, इसका यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा ये साइड पे। इसीलिए पहला मेरा काम है कि आपको ये समझा के देना। तो हमारा पहला पार्ट है कि व्हाट डू बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हम किसको कहेंगे? स्टेटमेंट। ओके, एनी if we talk any sentence, every sentence is not a statement. Only that sentences are a statement which are either true or false. There is no midway between true and false. Are you getting my point? देखो हमको यहाँ पे 1.1 है, उसमें हमको state which of the following sentences are a statement. Justify your answer. If it is statement, then write the truth value. दो चीजें हैं यहाँ पे समझ के लेना है हमको कि एक स्टेटमेंट मीन्स क्या, कौन सा स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट, और उसका ट्रूथ वैल्यू। ध्यान देके सुनिए, जब कोई भी सेंटेंस है उसका वैल्यू, if we are able to identify the value is either true or false, then that is said to be statement. There are two types of statement, simple statement है, compound statement है। हम ही पहले simple means atomic statement we can say। तो सिंपल स्टेटमेंट मीन्स विच हैविंग ओनली वन पार्ट, और कंपाउंड स्टेटमेंट जो है मोर देन टू पार्ट्स आर देयर टुगेदर विथ एनी कनेक्टिव्स, दैट इज सेड टू बी कंपाउंड स्टेटमेंट। बात यही है कि सिंपल स्टेटमेंट कौन सा है, कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है? एन एसरेटिव सेंटेंस इज सेड टू बी स्टेटमेंट। क्या कहेंगे हम लोग? एन एसरेटिव सेंटेंस इज सेड टू बी स्टेटमेंट। हमको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देखिए नीचे ये क्वेश्चंस जो है हमको वेरीफाई करना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है स्टेटमेंट है। देखिए अभी उसका हम जस्टिफिकेशन देंगे। पहले स्टेटमेंट मीन्स क्या समझ में आया आपको? स्टेटमेंट मीन्स समझ में आया क्या? स्टेटमेंट मीन्स एन एसरेटिव सेंटेंस इज सेड टू बी स्टेटमेंट। देन ट्रूथ वैल्यू। अभी ट्रूथ वैल्यू क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू इज टी, स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ध्यान देके सुनिए, स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी, स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू एफ। जैसे कि मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट है ट्रू है। समझो नागपुर इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसा मैंने कहा तो ये स्टेटमेंट है यस। राइट है रॉन्ग है, सो ट्रूथ वैल्यू इज एफ। अ ट्रायंगल हैज n साइड्स, ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 डाला तो ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा, और यहाँ पे अदर देन एनी नंबर डाला तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। जैसे कि ये सिचुएशन पे डिपेंड है, सिचुएशन पे, दैट सेंटेंसेस आर विच आर डिपेंड ऑन सिचुएशन दैट आर सेड टू बी ओपन सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ ट्रूथनेस डिपेंड ऑन सिचुएशन। एन का वैल्यू हम लोग 3 लिया तो ये स्टेटमेंट होगा, अदर देन 3 लिया ये ट्रू होगा, अदर देन 3 लिया तो फॉल्स होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है क्या? है, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी। हम यहाँ पे लिखेंगे अ स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इट इज ट्रू देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। यू आर अमेजिंग। यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट, सो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। प्लीज ग्रांट मी अ लोन, ये है क्या? नहीं है। सो रूट -4 इज इरेशनल नंबर, ये पता है आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ट्रूथ वैल्यू इज एफ। x² - 6x + 8 = 0 implies x = -4 and 2, ये स्टेटमेंट है बिकॉज बोथ वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग। दोनों भी वैल्यू है -4 और -2, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी है और ट्रू भी है। ये स्टेटमेंट है, ट्रू भी है। ही इज एक्टर, हु इज एक्टर? That's why
वी कैनॉट से दिस इज स्टेटमेंट. डिड यू ईट लंच येट, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्यों? क्वेश्चन मार्क है. हैव अ कप ऑफ, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है क्या? नहीं है, कि किसी का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई, ये ट्रू है. सो स्टेटमेंट है बिकॉज इट्स आइडेंटिटी. एक्स का वाई का वैल्यू कौन सा यूज करो ये सेटिस्फाई होता है, ये स्टेटमेंट है. एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, स्टेटमेंट है. सो वन इज प्राइम नंबर, वन इज प्राइम नंबर. नाउ दी एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है. क्योंकि हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता. वन इज अ प्राइम नंबर, इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज फॉल्स, क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं है, टू है, प्राइम नंबर 3 है. विथ द सनसेट द डे एंड्स, राइट है, स्टेटमेंट है. आपको पता है कि यहाँ पे एक करेक्ट स्टेटमेंट है. 0 1 1 फैक्टोरियल 0 1 फैक्टोरियल 0, ये स्टेटमेंट है लेकिन गलत है. सो ट्रूथ वैल्यू इज f, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही आता है. 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और गलत है. ट्रूथ वैल्यू इज f. द सम ऑफ नंबर पाई, द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट राइट है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई फॉर एक्स, ये आइडेंटिटी है, सो इट इज ऑलवेज ट्रू, और ये ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज इट्स आइडेंटिटी. द नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट, स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है. टू कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, टू कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट जो है वो राइट भी है. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल, राइट है, ट्रू स्टेटमेंट है. आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा है कि 7 गर्ल्स सिटिंग फॉर फोटोग्राफ इन अ रो आर 7p7, दैट इज 7 फैक्टोरियल. सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. गिव मी अ कंपास बॉक्स, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि कौन किसी से बात कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा. वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स ये भी नहीं समझ में नहीं आ रहा, सो इट इज नॉट स्टेटमेंट. ब्रिंग मी द मोटर कार हियर, अभी इसमें कौन सा है, किसका मोटर है, कौन ला रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सो इट इज नॉट स्टेटमेंट. इट मे बी रेन टूडे, ये स्टेटमेंट है क्या? आपको देखना होगा कि स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट होना जरूरी है नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन. तो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्यों? पता नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, ओपन. ओके.